फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडियन इन्फोटेक एंड सॉफ्टवेयर लिमिटेड के बारे में। और ये एनबीएफसी सेक्टर का एक ऐसा पेनी स्टॉक है जिसने अपने इन्वेस्टर्स को बहुत ही कम समय में एक बहुत ही बढ़िया रिटर्न बनाकर दे दिया है और बहुत सारे लोगों को ये बहुत ही कम समय में माला माल कर दिया है। लेकिन इतना अच्छा रिटर्न बनाने के बाद अभी इस स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप इसके पिछले 5 दिनों के परफॉर्मेंस को देखोगे दोस्तों, तो पिछले 5 दिनों में लगातार ये स्टॉक टूटता जा रहा है और लगातार ये स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। तो ये लोअर सर्किट लगने का पीछे वजह क्या है दोस्तों, ये हम लोग इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि इसमें हमें अभी फ्रेश एंट्री लेना सही होगा या अभी स्टॉक को अवॉइड करें। और ये भी जानेंगे कि इसका लॉन्ग टर्म टारगेट एज वेल एज शॉर्ट टर्म टारगेट क्या निकल कर आ रहा है और अभी ये स्टॉक किस हद तक गिर सकता है और इसका सपोर्ट लेवल क्या निकल कर आ रहा है। वो सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और 2 से 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर सामने आई है इंडियन इन्फोटेक को लेकर। तो वो सारे अपडेट्स मैं इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करूंगा जो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप स्टॉक में इन्वेस्टेड हो या फिर सोच रहे हो नया सिरा से इन्वेस्ट करने का। तो वीडियो को स्किप ना कर पूरा देखो ताकि आप चीजों को सही से समझ पाओ और अपनी एक खुद की इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले पाओ। लेकिन दोस्तों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर से लाइक कर देना ताकि आपको इस तरह की अपडेट्स रेगुलर बेसिस पर मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, अगर फ्राइडे के कारोबार पर अगर आप नजर डालोगे तो स्टॉक जो है ओपन हुआ 8 रुपीज 69 पैसा में और जो इसका हाई और लो बना है वो सेम है 8 रुपए 69 पैसा। और आप देख ही पा रहे हो दोस्तों किस लेवल में ये ट्रेड कर रहा था। 12 रुपीज 88 पैसा में ये जाकर ट्रेड कर रहा था और उस लेवल से जाकर अभी ये किस लेवल पे आकर खड़ा हुआ है, 8 रुपीज 69 पैसा तक ये गिर चुका है। तो मार्केट में जो भी सेंटिमेंट है इस स्टॉक को लेकर वो बहुत ही ज्यादा नेगेटिव है दोस्तों। इस स्टॉक में अभी बहुत ही ज्यादा सेलिंग प्रेशर है और इसी वजह से ये स्टॉक हमें टूटता हुआ दिखलाई दे रहा है। क्योंकि जो अपडेट्स जो निकल कर आई है इस स्टॉक को लेकर वो बहुत ही नेगेटिव अपडेट्स निकल कर आई है और इसी वजह से ये स्टॉक हमें गिरता हुआ दिखलाई दे रहा है। तो वो अपडेट क्या है दोस्तों, मैं आपको कुछ पल में बताऊंगा। लेकिन इस गिरावट को देखकर आपको बिल्कुल ही नहीं घबराना है दोस्तों। जिन लोगों ने इसे हायर लेवल में खरीद कर रखा हुआ है मे बी 11 रुपया 10 रुपया में, तो उन लोगों को अभी क्या करना चाहिए, उन लोगों को अभी स्टॉक में होल्ड करके रखना चाहिए या नहीं, उसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। और वहीं अगर आप देखोगे इसके 1 महीने के परफॉर्मेंस को दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो दोस्तों कितना अच्छा एक रैली इसने पकड़ा था और अपने इन्वेस्टर्स को 1 महीने में इसने 100% के ऊपर भी रिटर्न बनाकर दे दिया है। लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो पूरा ही चेंज हो चुका है। अभी स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ गिरावट देखने को मिल रही है और अब तक दोस्तों ये स्टॉक जो है वो 30% के ऊपर करेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो आप सोच लो कि किस तरह की इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है और किस तरह से दबाकर लोग इसे बेचे जा रहे हैं और किस तरह से लोग ये स्टॉक को लेकर पैनिक है और लोग जो है वो स्टॉक को बेचकर निकल जा रहे हैं। तो इसका पीछे आखिर कारण क्या है, किस वजह से ये स्टॉक में हमें मोर देन 30% का एक करेक्शन दिखलाई दे रहा है। ऐसा हो क्या गया इस स्टॉक में कि एक समय ये स्टॉक अपर सर्किट पे अपर सर्किट लगाया जा रहा था और उसके बाद से इसमें जो बिकवाली शुरू हुआ वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है और लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है, लोअर सर्किट खुल ही नहीं रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले ये जान लो ये स्टॉक में आखिर हमें गिरावट देखने को मिल क्यों रही है। उसका पीछे जो रीजन है और जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है दोस्तों वो है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो आप देख लो दोस्तों कि शेयर होल्डिंग जो पैटर्न था वो कांस्टेंट था। दैट मींस 19.28% का जो प्रमोटर्स का जो होल्डिंग्स था वो बहुत ही साल से कांस्टेंट था। लेकिन जब दिसंबर का शेयर होल्डिंग पैटर्न जब बाहर निकल कर आया, जो आप देख ही पा रहे हो 16.44% का, तो प्रमोटर ने करीब 2-2.5% का अपना जो होल्डिंग्स है वो कमा दिया है और इस वजह से ही मार्केट में स्टॉक को लेकर एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो गई है और लोग इसे अंधाधुंध बिक्री किए जा रहे हैं। और दोस्तों ऐसा होना लाजमी था क्योंकि अचानक से जो प्रमोटर्स ने अपना होल्डिंग्स कमा दिया तो इससे क्या होता है, तो इससे जो लोगों के प्रति जो स्टॉक को लेकर भरोसा रहता है, विश्वास रहता है, वो क्या होता है, वो कम जाता है और इसी वजह से ये स्टॉक में हमें सिर्फ और सिर्फ बिकवाली दिखलाई दे रही है और ये स्टॉक लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लगाया जा रहा है। तो अभी स्टॉक को लेकर हमारा क्या रणनीति हो सकता है, ये स्टॉक आखिर कहां तक जाकर गिर सकता है और किस लेवल से हमें इसमें फिर से खरीदारी दिखलाई देगी, तो इसे भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों जो पॉजिटिव चीजें जो है जो आपको जानना बहुत ही जरूरी है अगर आप स्टॉक में बने हुए हैं, अगर आपने इसे हायर लेवल पे खरीद कर रखा हुआ है, दैट मींस जिन्होंने हायर लेवल पे खरीद कर रखा है उन्हें तो ऑब्वियसली इसमें लॉस ही हो रहा है। अभी स्टॉक काफी ज्यादा गिर चुका है तो वो लोग को अभी क्या करना चाहिए, वो लोग को पैनिक होना चाहिए या नहीं, वो लोग को अभी इसको बेचकर निकल जाना चाहिए या नहीं, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूंगा कि दोस्तों ये जान लो ये कंपनी खराब है नहीं, ये कंपनी फंडामेंटली उतना स्ट्रांग है नहीं, लेकिन हम ये भी कह सकते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली वीक भी नहीं है। सबसे जो पॉजिटिव चीज इस कंपनी का है वो है इसका डेट। तो ये
कंपनी जो है वो बिल्कुल ही डेट फ्री है। आप देख ही सकते हो दोस्तों कि इसका जो डेट है वो बिल्कुल ही ना के बराबर है, 0.30 करोड़ की है। और इसका रिजर्व आप देख लो 132.61 करोड़ की है। रिजर्व अच्छा खासा है इस कंपनी के पास, और इसका जो टोटल एसेट है वो 234.06 करोड़ का है। तो एसेट भी हमें एक अच्छा खासा दिखलाई दे रहा है। और अगर पिछले क्वार्टर से भी अगर हम लोग कंपेयर करें, आप देख लो मार्च के क्वार्टर में रिजर्व था, इसमें हमें इंक्रीज ही दिखलाई दे रही है। तो नो डाउट दोस्तों कंपनी खुद पे काम कर रही है। अभी जो पैनिक माहौल बना हुआ है ये कुछ समय के लिए रहेगी, और उसके बाद जब इसका Q3 का रिजल्ट जब आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्योंकि अगर Q3 में अगर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हमें अगर पॉजिटिव दिखलाई दे तो हमें इसमें एक बहुत ही अच्छा तेजी दिखलाई देगा। और एक बात का ध्यान रखो दोस्तों, जब कंपनी जब आईटी सेक्टर में थी तब कंपनी का यहाँ पर देख लो जो नेट प्रॉफिट बहुत ही नॉमिनल आ रहा था। लेकिन जब से कंपनी जो है वो एनबीएफसी सेक्टर में स्विच किया तब से आप देख लो उसका जो प्रॉफिट है उसमें हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर हमें सिर्फ और सिर्फ ग्रोथ देखने को मिल रही है। और ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ हमें दिखलाई दे रही है, तो इससे हम एक चीज तो अंदाज लगा ही सकते हैं, इससे हम एक चीज तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं कि जो Q3 का जो रिजल्ट आने वाला है वो हमें कहीं ना कहीं पॉजिटिव होते हुए दिखलाई देगा। और कहीं ना कहीं दोस्तों ये कंपनी 3 से 3.5 करोड़ का जो है वो प्रॉफिट हमें दिखलाएगी Q3 में। तो नो डाउट दोस्तों ये स्टॉक बिल्कुल ही खराब नहीं है, ये कंपनी भी बिल्कुल ही खराब नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैनेजमेंट ये सोच रही है इसे एनएससी में भी लिस्टिंग करने का। तो जब भी ऐसा होता है, जब भी ये कंपनी एनएससी में लिस्टिंग हो जाती है दोस्तों, तब इसका जो वैल्यूएशन है वो कहीं ना कहीं हमें 5 से 10 गुना बढ़ते हुए दिखलाई देगी। तो दोस्तों बस हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि इसका जो Q3 का जो रिजल्ट है वो हमें पॉजिटिव दिखलाई दे। और अगर ऐसा होता है दोस्तों तो ये स्टॉक में हमें फिर से तेजी बनते हुए दिखलाई देगी। लेकिन दोस्तों जब तक Q3 का रिजल्ट इसका नहीं आता है तब तक ये स्टॉक हमें ऐसे ही गिरते हुए दिखलाई देगी, ऐसे ही इसमें सेलिंग प्रेशर हमें रहता हुआ दिखलाई देगा। तो अब दोस्तों चलिए चलते हैं इसके चार्ट पर और जानते हैं ये कहां तक आखिर गिर सकता है, इसका सपोर्ट क्या निकल कर आ रहा है, इसका टारगेट क्या निकल कर आ रहा है। तो देखिए दोस्तों इसके अगर चार्ट पर नजर डालेंगे तो सबसे पहले इसका अगर आरएसआई आप देखोगे तो आरएसआई जो है वो करीब 49 का हो चुका है। तो आरएसआई में हमें बहुत ही अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल रही है। और अगर आप आरएसआई के सपोर्ट को भी अगर देखोगे दोस्तों तो यहाँ पर देख लो आरएसआई ने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था और उसके बाद आरएसआई में हमें एक बुलिश मूवमेंट दिखलाई दी थी। लेकिन ये मत समझो कि फिर से यहाँ से आरएसआई सपोर्ट लेकर यहाँ पर हमें बुलिश मूवमेंट दिखलाई देगी, क्योंकि ये स्टॉक में भी नेगेटिव माहौल बहुत ज्यादा है और ये स्टॉक में हमें और भी गिरावट देखने को मिलेगी। और कहीं ना कहीं दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि क्लोज टू 30 के करीब इसका आरएसआई जाएगा और उसके बाद ही जाकर इसमें हमें एक रिवर्सल मिलेगा और वहां से फिर ये स्टॉक ऊपर की तरफ जाएगा। तो अब सवाल यही रहता है कि ये स्टॉक आखिर गिर कहां तक सकता है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि अगर ये स्टॉक 8 साढ़े 8 रुपए के लेवल तक गिर कर यहाँ से अगर रिवर्सल लेता है तब जाकर इसमें हमें एक अप ट्रेंड बनता हुआ दिखलाई देगा। लेकिन जिस तरह से इसमें सेलिंग प्रेशर है, जिस तरह से इसमें अभी नेगेटिव माहौल बना हुआ है, तो ये 8 साढ़े 8 रुपए के सपोर्ट लेवल को भी बहुत जल्दी तोड़ देगा। तो अब सवाल रहता है कि 8 साढ़े 8 रुपए का लेवल को तोड़ने के बाद ये किस हद तक गिर सकता है। तो यहाँ पर देख लो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी मार्क करके रखा हुआ है, ये 6 रुपए साढ़े 6 रुपए के लेवल तक गिरने के बाद ही इस स्टॉक में हमें एक रिवर्सल मिलेगा और उसके बाद 6 साढ़े 6 रुपए का सपोर्ट लेने के बाद ही स्टॉक में हमें एक रिवर्सल मिलेगा और उसके बाद इस स्टॉक हमें ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ दिखलाई देगा। तो 6 साढ़े 6 रुपए का जो सपोर्ट लेवल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है दोस्तों। मुझे ऐसा लगता है नहीं कि इस लेवल को ये तोड़ेगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। तो यहाँ से हमें एक रिवर्सल मिलेगा और उसके बाद इस स्टॉक में हमें फिर से खरीदारी होते हुए दिखलाई देगी। लेकिन दोस्तों एक बात का ध्यान रखना कि अगर आप इस स्टॉक को 2-1 साल के लिए अगर होल्ड करके रख पाते हो तो नो डाउट दोस्तों ये आपको एक अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा, क्योंकि ये अभी पूरी तरीका से ग्रोथ स्टेज में है। और जिस तरह से इस कंपनी में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो नो डाउट दोस्तों इन फ्यूचर ये स्टॉक हमें एक अच्छा खासा रिटर्न देकर जाएगा। और मेरी सलाह यही रहेगी कि जो लोग सोच रहे हैं अभी इसमें फ्रेश एंट्री लेने का, अभी इसे अवॉइड करें। जब ये स्टॉक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तक जाएगा, दैट मीन 6 साढ़े 6 रुपया तक, तब वहां से आप फ्रेश एंट्री ले सकते हो। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।